बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद हामला हुई तो सास ससुर परेशान हो गए और ताने देने लगे। शौहर कुछ नहीं कमाता। एक दिन बाद शौहर कमाने शहर चला गया और 1 महीने बाद ही ढेर सारे पैसे भेजे। लेकिन जो ही मैंने बच्चे को जन्म दिया, खबर आई कि शौहर मर गया। सास ने इद्दत पूरी होने से पहले ही घर से निकाल दिया। मैं भी शहर आ गई और वहाँ किसी के घर में मुलाजमत करने लगी। जब मालकिन ने एक बच्चा जन्म दिया और बोली मैं सारी जायदाद तेरे नाम कर दूंगी, बस तू इस बच्चे को फेंका और कह कि बच्चा मर गया है। मैं मान गई। पर रास्ते में जो ही बच्चे की शक्ल देखी, पत्थर की हो गई कि इसकी। मेरा नाम आसमा है। मैं अपनी खाला के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी खाला तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन खालू हमेशा कहते थे कि इसको घर से निकाल दें क्योंकि ये मनहूस है। जैसे ही इस दुनिया में आई थी, इसके माँ बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान अपनी वजह से होता था क्योंकि उनकी पॉलिसी ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, पर फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करते थे और उनको औलाद का कोई शौक भी नहीं था। मेरी खाला ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वो बातें सुन सुन कर तंग आ गई थीं। मेरी खाला बड़ी मासूम थी, ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके शौहर ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थीं। वो उनको ताने देते कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं हुई है। उनको खर्चा भी नहीं देता था, फिर भी वो जोड़ तोड़ कर मेरे लिए कुछ न कुछ बनाती ही रहती थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती, लेकिन मजबूरी है। ये शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, तुम भी समझती हो कि इसकी ये बातें कितनी बुरी हैं। ये हमेशा जहर जैसी बातें करता है। उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज्जत और सुकून से रहूं, मुझे कभी उनके पास वापस न आना पड़े, नहीं तो मेरा खालू इस बात पर और भी यकीन करने लगेगा कि मैं मनहूस हूँ। मेरे खालू ने मेरा रिश्ता तलाश करने में भी कौन सी मेहनत की थी। बस मेरी खाला लोगों से बातें करती रहती और एक रिश्ता उनको मिल गया। उन लोगों ने झूठ बोला कि हमारा बेटा पैसे कमाता है। मेरे शौहर का नाम अली था और वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था। पूरा पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसको इतने ज्यादा ताने देते थे कि अब तेरी बीवी आ गई है, अब इसके खर्चे भी तू बाप से पूरे करवाएगा। उसके सुर्खी पाउडर के खर्चे मैं पूरे नहीं करूंगा, अपनी बीवी के खर्चे खुद पूरे कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों से काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना शौहर नहीं ठीक हो रहा, जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ बाप हो के भी आप उसको ठीक न कर सके तो मैं क्या करूंगी। वैसे भी बीवी शौहर के सामने ज्यादा कुछ बोले तो उनको बदतमीज कह दिया जाता है। शौहर कौन सी उनकी बात मानते हैं, उनके साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। सास ससुर की बातों में आकर शौहर के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी कोई काम न करता था। उसको न जाने क्या मसला था। वो कहता था कि मैं बैठकर खाने वालों में से हूँ, पर यूं बैठ के खाने का मौका किसको मिलता है। ये सब नसीब में होता है और जो बैठकर खाते हैं वो हलाल भी नहीं होता। मैं अपने शौहर को बहुत समझाती थी, लेकिन वो मानता ही नहीं था। तो मेरी सास ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि जब तक तेरा शौहर कोई नौकरी नहीं करता, तूने इसके बच्चे पैदा नहीं करने, फिर इसके बच्चों का खर्चा भी हमें उठाना पड़ेगा। अभी तो इसके घर में जो भी मेरे लिए बचता था मैं खा जाती थी। कभी कभी मेरे लिए सालन नहीं होता था तो मैं अंडे के साथ रोटी खा लेती थी, और कभी खाना ही नहीं खाती थी। जो भी होता अपनी शौहर के लिए रख देती थी। शौहर को बार बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपको नजर नहीं आता कि आपके अपने माँ बाप आपको कितनी बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं कि माँ बाप तो सबको बातें सुनाते हैं। मेरे माँ बाप मुझे बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है, बस ये मोहब्बत दिखाती नहीं। और अगर मैं किसी का खा रहा हूँ तो अपने माँ बाप का ही खा रहा हूँ, न किसी गैर का तो नहीं खा रहा, कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा। और अगर तुम इस घर में 2 वक्त की रोटी खा लोगी तो तुम भी तो इनकी बहू लगती हो। सारा दिन उस घर के काम करती हो, उनके कपड़े धोती हो, उनके बर्तन धोती हो। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़े हैं इसीलिए इनकी बातें सुन लिया करो। लेकिन हम लोग हक पर हैं और हम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे। सारे घर के सौदे मैं लेकर आता हूँ, दूध दही मुझसे मंगवाते हैं। अम्मी मुझसे पंखे साफ करवाती हैं। जब वो बीमार होती हैं तो मैं बर्तन भी धोता था। मुझे मेरे शौहर की बातें बहुत अजीब लगती थी। वो ये समझता ही नहीं था कि मर्द का काम पैसे कमाना होता है। मेरे सास ससुर जानबूझकर उसके साथ ये रवैया रखते थे कि शौहर को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए, जबकि बेटा तो उनका भी था। लेकिन फिर भी वो उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। पर मेरे शौहर को कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सास ने कहा था कि तुमने बच्चा पैदा नहीं करना, लेकिन इसमें औरत क्या कर सकती है। मुझे जब पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ तो मेरी सास ने मुझे और भी ज्यादा ताने देने शुरू कर दिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि बच्चे के तो फिर भी बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। डॉक्टर ने तो पहले दिन से ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है।
जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे डॉक्टर का कहना था कि शायद आपका ऑपरेशन हो जाए, और ऑपरेशन के खर्चे के बारे में सुनकर मैं मजीद परेशान रहती थी। शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन लिया करती थी। मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। मैं अपने शौहर के सामने बैठ गई और मैंने कहा, या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे जहर दे दें ताकि ये मुसीबत खत्म हो जाए। मेरे शौहर की आंखों में पहली दफा मैंने एहसास जिम्मेदारी देखा और अगले दिन वो शहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊंगा। मेरा शौहर शक्लो सूरत का बहुत अच्छा था, उम्र में भी मुनासिब था, मेरा ख्याल भी करता था, लेकिन पैसे कमाने के मामले में बहुत ही सुस्त था। उसमें सिर्फ ये कमी थी, मेरे सास ससुर को भी यकीन नहीं था। उनका कहना था कि जो यहाँ पर बुरा वहाँ जाके भी बुरा, ये सैर सपाटे करके वापस आ जाएगा, उसने 1 रुपया भी नहीं कमाना है। मैं पीछे बहुत दुआएं करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे शौहर को वहाँ जाके कोई काम मिल जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था। और फिर अल्लाह ने करम किया कि 1 महीने बाद मेरे शौहर ने मेरे नाम पर मनी ऑर्डर भेजा। जब मनी ऑर्डर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरी सास और ससुर कह रहे थे कि 500 या 1000 रुपए भेज दिए होंगे, वो भी किसी से मांग कर, और तुम बिला वजह खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफी सारे पैसे थे। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसके अंदर पूरे 60,000 रुपए थे। मेरी सास और ससुर भी हैरान रह गए। मेरे सास और ससुर भी हैरान रह गए कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये चीजें ली और वो सारी चीजें पूरी कर ली जो अभी तक न ले सकी थी। डॉक्टर के पास गई और ससुर को भी पैसे दिए। उन्होंने चुप करके पैसे रख लिए, पर उनकी जबानें बंद हो गई थीं। दूसरा महीना भी आने वाला था और मुझे यकीन था कि मेरा शौहर पैसे जरूर भेजेगा, लेकिन इस दफा पैसे न आए, बल्कि ये खबर आई कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है। जिस जगह काम करता था उस जगह को आग लग गई और उसकी लाश भी नहीं मिली। हम लोग दुख से बेहाल थे। मेरी सास और ससुर बहुत बुरी तरह परेशान थे। उनकी हालत भी बहुत खराब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हो गया था, पैसे भी कमाने लगा था, बेचारा इस दुनिया से चला गया। मेरे खाला और खालू अफसोस करने के लिए आए तो मेरे खालू ने कहा कि ये तो होना ही था। ये लड़की जो हमने आप लोगों को दी थी ये मनहूस है, इसने अपने माँ बाप को भी ऐसे ही खा लिया था। वो भी हादसे में ही चले गए थे, उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरी सास और ससुर के दिमाग में ये बात बैठ गई और जब मेरे बच्चे की वलादत हो गई तो उन्होंने उसको भी गोद में नहीं उठाया, बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई। खाला के पास वापस जाने का सोचा, लेकिन जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया वो मुझे अपने घर में क्यों रखता। मेरी खाला को वैसे ही कहता था कि तेरी वजह से मुझे औलाद नहीं मिली। वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी, उनको तो दिन रात तलाक की धमकी मिलती थी। मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी। मेरे गले में एक सोने की चेन थी। मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। मैंने इस सोने की चेन को बेच दिया और मैं भी शहर चली गई, क्योंकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम करती, कल को ये बात इधर उधर फैल जाती तो बदनामी होती। शहर में एक जगह बनी हुई थी, उसे दारुल अमान कहते हैं। मैं वहाँ पर चली गई और कुछ दिन वहीं पर रही, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पूरा पूरा दिन मुझे काम में लगा देते और अपने बच्चे को संभाल नहीं पाती थी, और यहाँ पर खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता था। काम ज्यादा होते थे, मेरी हालत बहुत बुरी थी। वहाँ एक औरत थी जिसके बच्चे भी नहीं थे और शौहर भी नहीं था। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हें मुखलिस मशवरा देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ और किसी के घर में जाकर काम कर लो। ये शहर बहुत बड़ा है, यहाँ लोगों को ऐसी नौकरानियां चाहिए होती हैं जो वहीं पर हैं और सारे घर का काम भी करें, और ये सिर्फ नाम की नौकरानियां होती हैं। तनख्वाह तो इनकी इतनी होती है जितनी ऑफिस में बैठा हुआ कोई बंदा कमा लेता है। तुम्हें आराम से 15-20 हजार रुपए मिल जाएंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए काफी होंगे। रहने के लिए जगह भी दे देंगे, खाना भी उनके जिम्मे होगा, और हो सकता है कि घर की कोई पुरानी चीजें और पुराने कपड़े भी तुम्हें दे दें। बड़े बड़े लोग पड़े हैं इस दुनिया में, उनको भी जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके घर में रहें, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, साथ इनके बच्चों को भी पढ़ा देना, तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा। उस औरत की बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी जगह कहाँ से तलाश करती। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी तो उम्र निकल गई है, मैं किसी के घर में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम अभी जवान हो तो ये सब कुछ आराम से कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और वो औरत बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत मदद की और मुझे बताया कि कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 हफ्ते बाद ही एक ऐसी औरत मिल गई। मैं सुबह ही अपने बच्चे को लेकर इसके घर चली गई। घर इसका वाकई बहुत बड़ा था। यहाँ पर एक माली भी काम कर रहा था, गेट के पास चौकीदार भी बैठा था। मैं अंदर गई इस औरत से मिलने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अमीर थी। उसने मुझे देखा तो हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम काम करने वाली लगती तो नहीं। मैंने कहा, किस्मत बीबी जी,
वरना मैं वाकई किसी के घर काम करने वाली नहीं हूँ। उसने कहा, ये बेटा है तुम्हारा? मैंने कहा कि ये मेरा बेटा है और इस वक्त मेरी बेटी की उम्र 6 माह थी। उसने कहा कि बच्चे के साथ सारे घर के काम कर लोगी? वैसे तुमने सिर्फ खाना वगैरह ही पकाना है या थोड़ी बहुत सफाई सुथराई का काम होगा। एक औरत भी रखी हुई थी, जिस औरत से हम लोग बाथरूम वगैरह साफ करवाते हैं, उससे खाना नहीं बनवाते, इसीलिए हमें खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। यानी कि वो मुझे खाना बनाने के लिए रखना चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है। ये औरत खुद भी उम्मीद से थी और शायद इसके भी दिन करीब थे। इसने मुझसे कहा कि आज का खाना बना दो, अगर तुमने अच्छा खाना बनाया तो तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे। मैं खाना बनाने चली गई। मैंने अपने बच्चे को एक तरफ लिटा दिया। मेरे बच्चे को भी आदत हो गई थी। बच्चा रो रो के खुद ही खामोश हो जाता था और सो जाता था। अब तो थोड़ा खेलने वाला हो गया था। मैंने उसे किचन में ही एक साइड पर बिठा दिया था। अभी तक उसके साथ वक्त नहीं गुजार पाई थी। सोचती थी कि बेचारा कितना बदनसीब है। बाप इस दुनिया से चला गया, माँ लोगों के घरों में नौकर बन गई और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं खाना बना रही थी जब दूसरी औरत ने बताया कि ये मालकन बड़ी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है। इसका शौहर इसके साथ ही होता था, लेकिन अभी कुछ साल पहले बाहर के मुल्क चला गया है, इसीलिए पीछे अकेली है। खाने पीने का इसको बहुत शौक है और इसके घर में आना जाना भी बहुत है। तुम्हें अच्छे पैसे देगी। अभी पैसों की बात नहीं हुई थी। मैंने बड़े दिल से खाना बनाया और 3-4 चीजें बनाकर उसके सामने पेश कर दी। जब इसने खाने की शक्ल देखी तो इसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि इसे खाना बहुत पसंद आया। जब इसने जायका चखा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, तुमने तो वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है। और खाना खाने के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझे महीने के 20,000 देगी। मैं खुश हो गई। इसके बाद उसने मुझे क्वार्टर भी दिखा दिया जिसमें थोड़ा बहुत सामान पहले ही मौजूद था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसके अलावा इसने मुझे और भी पैसे दिए और कहा कि अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े भी ले लेना, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं बहुत खुश हो गई और वहीं पर काम करने लगी। सोचने लगी कि इंसान के साथ कुछ भी बुरा हो जाए, इसके साथ उसका अल्लाह जरूर होता है जो इसकी मदद करता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, वरना तो मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी सड़कों पर खराब हो जाएगी। यहाँ पर मुझे इज्जत की छत और 2 वक्त की रोटी के साथ अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मेरे जिम्मे सिर्फ किचन का काम था। मैं बर्तन धोती, खाना पकाती, किचन साफ करती और बीच में जो वक्त होता वो अपने बच्चे को देती थी। ये औरत काफी अजीब थी। पूरा दिन किसी से फोन पे बात करती रहती थी। मुझे नौकरानी ने कहा था कि इसका शौहर बाहर मुल्क होता है, लेकिन कोई शौहर से इस तरह बात नहीं करता, वो भी शादी के 8-10 साल के बाद। ये तो ऐसे बात करती थी जैसे कोई लड़की किसी दोस्त से बात करती है। दिन में न जाने कितनी दफा तैयार होकर उसको अपनी तस्वीरें भेजा करती थी और हर टाइम उसने कानों में हैंड फ्री लगाया होता था। कभी कभी उसको अपने शौहर से इस तरह बातें करते हुए देखकर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होने लगती थी कि मैंने अपने शौहर को ठीक से वक्त नहीं दिया। जो वक्त मेरा इसके साथ लिखा था इसमें भी हम लोग झगड़ा करते रहे, क्योंकि मेरी सास रोज मुझे कहती थी कि तू अपने शौहर से प्यार से पेश आएगी तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। तू इस पर प्रेशर डाल, इस पर दबाव डाल, इसको कह कि मुझे पैसे चाहिए ताकि वो बात माने, और उन्हीं बातों में आकर हमारे झगड़े होते रहे। वो इस दुनिया से चला गया। अगर देखा जाए तो बहैसियत शौहर तो वो बहुत अच्छा इंसान था, खूबसूरत भी था। हमारे कमरे का माहौल हमेशा ही खुशगवार होता था कि जब तक मैं इस तरह की बात नहीं कर देती थी। और बेचारे ने अपने बेटे को भी नहीं देखा। एक दफा मैं अपने बेटे को किचन में ही लिए बैठी थी। मैंने खाना ऊपर रखा था, लेकिन बीच में कुछ वक्त बचा था जिसमें इसके साथ खेल रही थी। तो नौकरानी ने मेरे बच्चे के पैर की तरफ देखा और कहा, ये क्या है? एक पाँव में तो सिर्फ 3 उंगलियां हैं। मैंने कहा कि हाँ, ये पैदाशी तौर पर ऐसा ही है। उसका कहना था कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसको चलने में मुश्किल तो नहीं होगी। मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो। वैसे भी चलने के लिए पाँव जरूरी होते हैं, हो सकता है कि कोई मसला न बने। मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपने बाप पे गया था, लेकिन अभी भी मैं इसके हवाले से बहुत परेशान थी। पता नहीं उसकी जिंदगी में क्या होने वाला था। एक नौकरानी का बच्चा बन के उसने क्या कर लेना था। सारी जिंदगी लोग उसको ताने देते कि तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है। एक दिन मैंने एक बहुत ही अजीब बात नोट की। वो औरत पूरा दिन किसी शख्स से बहुत प्यार और मोहब्बत भरी बातें करती थी, लेकिन हफ्ते में 1-2 बार इसी शख्स से झगड़ा करती थी और इतनी बदतमीजी से बात करती थी कि मैं भी हैरान हो जाती थी। एक दिन तो कह रही थी कि और क्या करूं, मैं पूरा दिन आपके साथ बैठ के बातें करती रहूं, और कोई काम नहीं है क्या? हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, कोई 12 हफ्ते नहीं हुए जो मैं आपसे इस तरह की बातें करूं। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो खुद ही इस तरह की बातें भी करती है और फिर अपने शौहर को ये भी कहती है कि मैं आपसे इस तरह की बातें क्यों करूं। मुझे
कुछ समझ नहीं आती थी। एक दिन मैं खाना पकाने में लगी। दूसरी नौकरानी मालकिन के लिए कॉफी बना रही थी। मैंने कहा कि आप मालकिन को कॉफी नहीं दो, ऐसी हालत में कॉफी अच्छी नहीं होती। उसने कहा कि कौन सी हालत? मैंने कहा कि उनका बच्चा होने वाला है। तो इस बात पर वो हंसने लगी कि इनका बच्चा कहाँ से होगा, इनका शौहर तो 3 साल से वापस ही नहीं आया। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुमने देखा नहीं कि उनका पेट निकल आया है? तो इसने कहा कि वो तो खाने से पेट निकला है। अमीर औरत है, अमीर बंदों के साथ ऐसा ही होता है, खाते हैं पीते हैं तो पेट पर चर्बी चढ़ ही जाती है। बच्चा कहाँ से होगा, उनका तो शौहर ही नहीं आता। मैंने खुद बच्चा पैदा किया था, इसीलिए मुझे पता था कि किसी औरत का अगर बच्चा होने वाला हो तो वो कैसी नजर आती है। मालकिन का बच्चा होने वाला था, लेकिन शायद उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं थी। मैं खामोश हो गई। जिस घर में हम रह रहे थे उनके दिए हुए पैसों पर गुजारा कर रहे थे, उनका नमक खा रहे थे। हमको उनके बारे में इस तरह जासूसी नहीं लगानी चाहिए थी, इसीलिए मैंने नौकरानी के साथ ज्यादा बात नहीं की। कल को ये बात कहीं मालकिन तक चली जाती तो उनको बुरा लग सकता था। दिन इसी तरह गुजरने लगे, लेकिन एक रात मैं हैरान रह गई। जब क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने देखा कि ये मालकिन थी। रात का वक्त था, उसने काली चादर की हुई थी, ऐसा लगता था कि वो कहीं बाहर से आई है। उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। मेरा बच्चा सो रहा था। मैं चुपके से उनके कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कि किसी को पता ना चले कि तुम यहाँ पर आई हो। मेरी बात गौर से सुनो। मालकिन की हालत बड़ी अजीब लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीमार है। थोड़ी देर पहले मुझे गाड़ी की आवाज भी आई थी, लेकिन मेरे क्वार्टर के पीछे भी मेन रोड था, इसीलिए मुझे लगा कि गाड़ी की आवाज वहां से आई है। मैं बच्चे के साथ जाग रही थी, क्योंकि रात को 1-2 दफा वो जागा करता था। अभी बड़ी मुश्किल से सोया था। मुझे कहा कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। इस घर के सारे नौकर मेरे शौहर ने रखे हैं, इसीलिए सारे उसके वफादार हैं, लेकिन मैंने तुम्हें रखा है और तुम्हें पता है कि तुमको जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं। कभी तुम्हारी मैंने कोई गलती नहीं निकाली, तुम्हारे हक में कभी खयानत नहीं की। मैंने कहा बेगम साहिबा आप बहुत अच्छी हैं, आपने वाकई मेरा बहुत ख्याल रखा है। उसने कहा कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो सामने से हट गई तो बेड के ऊपर जो चीज पड़ी थी उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो नौमालूद बच्चा शायद अभी अभी पैदा हुआ था। उसने तो अभी तक आंखें भी नहीं खोली थी और शक्ल से ये लड़की लग रहा था। मैंने कहा कि ये बच्चा किसका है? उसने कहा कि सवाल नहीं करो, बस इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ और उसे कहीं भी फेंक दो, किसी यतीम खाने की झोली में डाल दो या फिर किसी जगह, बस इसको इस घर से ले जाओ। अगर तुम्हारी गोद में किसी ने बच्चे को देख लिया तो कहना कि ये मेरा बच्चा है और इसे यहाँ से ले जाओ। बस किसी भी तरह इसको यहाँ से गायब कर दो, और इस काम के मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, इतने सारे पैसे दूंगी कि तुम अपने बच्चे के लिए वो पैसे संभाल कर रखना और तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बस ये बच्चा किसी को दे दो। इसका क्या करना है और इसका मामला कैसे खत्म करना है मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। बस मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं सुननी, और ऐसा कुछ कर दो कि किसी को पता ही ना चले कि ये बच्चा पैदा हुआ था। मुझे समझ आ गई थी कि ये बच्चा इनका था और शायद नाजायज था, क्योंकि 4 साल से उनका शौहर नहीं आया था। इसका मतलब ये कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था। वो माँ बनने वाली थी, लेकिन वो इससे जान छुड़वाना चाहती थी, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि अगर मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया तो मेरी नौकरी जाएगी और बच्चे की कीमत भी जाएगी, और फिर भी वो ये काम किसी और से करवा ही लेंगी। मैंने इस बच्चे को गोद में लिया और मैंने कहा ठीक है, मैं आपका ये काम करने को तैयार हूँ, मैं जाती हूँ और ये काम करके आती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ऐसी मिन्नतें करने लगी जैसे मैं उनकी मालकिन हूँ। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें कभी कोई मसला नहीं होगा। मैं बच्ची को गले से लगाए अपनी चादर में छुपाए घर से निकल गई। सोच रही थी कि किसी यतीम खाने की झोली में डाल दूंगी। इतनी बुरी इंसान तो मैं भी नहीं थी कि उसकी जान ले लेती, लेकिन अगर यतीम खाने की झोली में डाल देती तो कोई ना कोई उसे पाल लेता और ये काम रात को ही किया जा सकता था। लेकिन वो अचानक से रोने लगी और मैं उसे चुप करवाने को बैठ गई। जब मैंने इस बच्ची की शक्ल देखी तो मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी नजर उसके पांव पर पड़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस बच्ची की मेरे बेटे की तरह 3 उंगलियां थीं। और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था। मेरे बेटे के पाँव की 3 उंगलियां इसीलिए थीं क्योंकि मेरे शौहर के पैर में 3 उंगलियां थीं। मेरा बेटा अपने शौहर पर गया था, लेकिन उस बच्ची के पाँव में 3 उंगलियां होना कुछ ज्यादा ही अजीब था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मुझे बताया गया था कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैंने उसकी लाश तक नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई तूफान चल रहा है। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। बच्ची को मैंने क्वार्टर में रख दिया और मालकिन से कहा कि ये मामला है, आप मुझे बताओ
कि इसका बाप कौन है। वो भी हैरान रह गई। उसने कहा कि बच्ची तो फेंक दी है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका बाप कौन है। उसने कहा कि मेरा शौहर 3-4 साल बाहर के मुल्क है, मेरी उसके साथ पसंद की शादी भी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा अमीर तरीन शख्स था, इसीलिए शादी कर ली। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक लड़का नजर आया जो काम तलाश कर रहा था। मैंने उसे काम पर रख लिया और उसे काफी सारे पैसे भी दिए। फिर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर लिया, लेकिन उसके घर वालों को पता न चले, इसीलिए वो यहाँ से दूर एक फ्लैट में रहता है और मुझसे मिलने के लिए रात को आ जाया करता था। कभी कभी मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। ये उसी की औलाद है। मेरे शौहर को तो पता भी नहीं, क्योंकि वो तो वापस ही नहीं आया। मैंने कहा कि इस शख्स का नाम अली है। वो हैरान रह गई। फिर मैंने मालकिन को बता दिया कि अली मेरा शौहर है। मेरे शौहर ने मरने का नाटक किया था, क्योंकि यहाँ पर इसको पैसे और अय्याशी सब कुछ मिल रहा था। मालकिन भी हैरान रह गई। मैं उसके साथ अली के फ्लैट में चली गई। जब उसने मुझे देखा तो वो भी हैरान था। मैंने कहा कि तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाई, अपने माँ बाप को भी दुख में डाला, मुझे भी जलील करवाया। मैं अपने आप को बेवा समझती रही। तुमने अपने बच्चे को नहीं देखा और आज तुम्हारी दूसरी औलाद भी कूड़े में जा रही थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो हैरान रह गया, मुझसे माफी मांगने लगा। उस औरत ने भी उसको कहा कि आज के बाद मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमको 1 रुपया नहीं दूंगी। मैं भी वहाँ से चली आई। मैंने अपने बेटे को और इस बच्ची को लिया और अपने सास ससुर के घर वापस आ गई। उनको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गए, अपने पोते के लिए बहुत बेचैन थे। मुझे गले से लगा लिया और फिर इस बच्ची को भी, क्योंकि ये भी इनके बेटे का ही खून था। 1-2 महीने के बाद मेरा शौहर वापस आ गया। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था और जाने के लिए कोई और ठिकाना भी नहीं था। उसने माफी मांगी। वो तो माँ बाप थे, उनका दिल पिघल गया, लेकिन मैं उसे माफ करना नहीं चाहती थी। पर ये जिंदगी है, कोई फिल्म ड्रामा नहीं। औलाद की खातिर उसे माफ करना ही पड़ा। अब मेरा शौहर सुधर गया है, पैसे भी कमाता है, अपने बच्चों का ख्याल भी करता है। उस बच्ची को भी मैंने ही पाला हुआ है। उसको कैसे फेंकती। मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरा शौहर ठीक तो हो गया, लेकिन कैसे इतना सब कुछ होने के बाद मेरे दिल में इसके लिए कोई इज्जत नहीं है। बस वो मेरे बेटे का बाप है, इसीलिए मैं इस घर में रह रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।